प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से मई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 28 मई के दिन जो है ना आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आपको जो है आंसर की बताएंगे। और साथ में प्यारे बच्चों, इसका आंसर की वगैरह कैसे डाउनलोड करना है और भी जो सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा उसका कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी सिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप लोगों का विषय कोड 112 एग्जाम में टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो देखिए सबसे पहले सेशन ए में आपसे यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बोला है। टोटल 1 से लेकर के 30 तक है, इसमें से 25 ही प्रश्न बनाना है। तो देखिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया। पहला नंबर प्रश्न है, अवतर दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो पहला का ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे, यानी कि भी होगा आधी हो जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है, आपसे प्रश्न बोला जा रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का वैल्यू क्या होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर 3 का ऑप्शन नंबर आप सी नोट कर लीजिएगा, यानी कि बहुत ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो ना विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो बिल्कुल 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आई बराबर जो है ना आई बराबर आर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपसे बोला जा रहा है 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, अभिनेटर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, 5 का ऑप्शन सी होगा, पक्षमा भावी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे जो बोला जा रहा है ना, प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न आपसे बोला क्या गया है? प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर बोला जा रहा है। ठीक है, प्रश्न बोला जा रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित जो ना विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, यानी कि टंगस्टन का बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी चैनल पे क्लास 10 का जो है ना आप लोगों का क्लास डेली चलता है, जो कि शाम में प्यारे बच्चों 6 बजे चलता है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नंबर ले लीजिए, आप लोग इस नंबर पर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख करके आप जरूर भेजिएगा। मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा, 98 इस पर आपको मैसेज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 8 नंबर बोला जा रहा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, यानी कि 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के है तो दर्पण क्या होगा? तो बिल्कुल आप 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि समतल दर्पण का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि फेराडे ने किया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 12 नंबर प्रश्न बोला गया है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट दिखता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, अनंत तक देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 13 नंबर बोला जा रहा है, नेत्र की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पर पावर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे जो बोला जा रहा है ना, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। प्रश्न आपसे क्या बोला गया है? यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न बोला गया 14 नंबर प्रश्न की अभिक्रिया दिया गया CuO प्लस में H2, इसका समीकरण हुआ CuH2O। तो यहाँ पर बताइए किसका ऑप्शन है? तो बिल्कुल आप राइट आंसर 14 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि H2 का ये रिएक्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर है, सोडियम की संयोजकता क्या है? तो बिल्कुल 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो बिल्कुल आप 16 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, CnH2n+2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार कर आइकन में आपको आना है, और आपको प्यारे बच्चों जाना है मिठुन स्टडी सेंटर, जो चैनल का नाम है, देख लीजिए मैं पहले ही सर्च कर दिया, आपको भी मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का आपसे वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा दूँ, तो ये रहा प्यारे बच्चों, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना है। नीचे आएगा तो क्लास 10 का ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ रहा क्लास 10 का सेशन, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ रहा क्लास 10 का ये रहा
आपका सेशन यहाँ देख लीजिए, इसमें फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना, बस इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, आपका जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, इस प्रकार से आना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक मिल जाएगा, आप ना प्यारे बच्चों जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ज्वाइन ना लिखा है सामने, टेलीग्राम, तो दोनों को आपको क्लिक करके प्यारे बच्चों ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, ज्वाइन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको नीचे आना, नीचे आएगा ना तो क्लास 10 के लिए और सब्जेक्ट का वायरल पेपर का आंसर के लिए मिलेगा, हिंदी, संस्कृत, जो भी चाहिए प्यारे बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, और नॉन हिंदी और उर्दू सारा आपको मिलेगा। हमें जैसे डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों साइंस का, तो साइंस के लिए यहाँ लिखा है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने, एक सेकेंड, आपको एक बार पेज को ना रिफ्रेश भी करना है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से पेज को रिफ्रेश कर लोगे तो बिल्कुल आराम से खुलेगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से रिफ्रेश करना है, फिर नीचे आना है। ठीक है, तो अब आप लोग रिफ्रेश करके क्लिक करोगे ना साइंस वाले सेशन के सामने डाउनलोड पर, तो क्लिक होगा। देखो जैसे ही क्लिक करोगे ये बिल्कुल आपके सामने क्लिक हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों, अब जो है ना हम लोग क्लिक करते हैं साइंस के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब देखिए क्लिक करेगा तो खुलेगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे प्यारे बच्चों तो आपके सामने देखना यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ मिलेगा, आप यहाँ पर देखो, बिल्कुल देखिए ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न है, सारे प्रश्नों का आंसर की आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। ठीक है, ये पैराग्राफ बना दिया गया, इसमें बस ऑप्शन डालना बाकी, ऑप्शन डाल दिया जाएगा प्यारे बच्चों सारे प्रश्नों का। तो बिल्कुल आकर के आप लोग यहाँ से लिख लोगे 300 प्रश्नों का। इसके बाद नीचे आओगे सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, यहाँ पर देखिएगा खाली जगह जो बच्चा है इसमें वेटिंग जो लिखा है इसी में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर ना 18 नंबर प्रश्न बोला गया, आवर्त सारणी कितने तो वर्गों में, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18। ठीक है, 18 होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखना 18 के बाद राइट आंसर क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो 19 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ग्रेफाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 बोला गया कार्बन क्या है, तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वो धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर बोला गया निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, बोला गया पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है, तो के की परमाणु संख्या याद रखिएगा, और राइट आंसर बिल्कुल 22 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रश्न बोला गया निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि CH4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, बोला गया साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर बोला गया किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिकारक कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए इसके आगे जो प्रश्न आपसे 26 नंबर बोला जा रहा है, आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न बोला गया है कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो बिल्कुल यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम यानी कि He हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 नंबर बोला गया निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पत्ती बिल्कुल करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो 29 का ऑप्शन ए होगा, यकृत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है पादप जाइलम के लिए उत्तरदायी है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी क्या है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा जल के लिए वाहन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ मैं आपको जो ना अभी क्लियर कर दूं, मैं ना प्यारे बच्चों एग्जाम कोई भी एग्जाम होता है उससे पहले ना हमेशा 2 पेपर डालता हूं। अभी पहला पेपर डाला हूं, इसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले और एक पेपर डालूंगा। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं दोनों पेपर में से एक पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको उस पेपर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बोला इस चैनल पर क्लास भी होता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में बताओ किस सब्जेक्ट का पेपर है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।